हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, डायग्राम बना लो, फिर समझ आ जाएगी चीजें कि क्या गिवन है और क्या अपने को प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दो साइड अपने को इक्वल गिवन है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब बी का बाइसेक्टर डाल दो, एंगल बी का बाइसेक्टर यानी कि ये वाली लाइन डाल दो, और एंगल सी का बाइसेक्टर ये डाल दो। बच्चों ये दोनों आपस में ओ पे मीट करते हैं। अच्छा, ये पी ओ बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या गिवन है आपको, इक्वल। और एंगल 3 और एंगल 4 क्या गिवन है, इक्वल। तो लिख लो पहले गिवन में। गिवन में क्या क्या है बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सब कुछ अपने को गिवन है। प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लो ओ बी। अच्छा, ये कह रखा है कि ए ओ को ज्वाइन कर दो, और फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब देखो प्रूफ के अंदर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इन ऊपर वाली दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फिर वो कहेंगे कि सीपीसीटी से ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बट बच्चों ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसी भी तरीके से आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले आपको ओ बी और ओ सी को इक्वल प्रूव करना होगा, तभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अदरवाइज आप कोशिश करके देख लो, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब ये कैसे करें, ओ बी इक्वल टू ओ सी। आप खुद देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, है ना, इस ट्रायंगल की जो मैंने शेडेड की है अभी, पीओसी। अगर मैं बच्चों, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं 2 को और 4 को इक्वल प्रूव कर दूं, तो आप मेरे को ये बता दो, तो इस ट्रायंगल के अंदर पीओसी में क्या ये दो साइड इक्वल हो जाएगी, क्या बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल। अब बात आती है कि 2 और 4 तो हमें गिवन है ही नहीं। पहले आप स्टार्टिंग से देखो, ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है क्या बच्चों, ये तो आपको गिवन है। और ये भी आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल, मतलब पूरा पूरा एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लिख दो बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये तो सबको पता ही है आपको। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो बी और सी भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अच्छा, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो बताओ इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अगर दो चीजें इक्वल है तो उनका हाफ हाफ इक्वल होगा। अच्छा, एंगल बी के हाफ को क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि बच्चों 1 और 2 इक्वल है, तो मतलब ये मान लो पूरा 60 है तो ये भी 30, ये भी 30। तो फिर इस 2 को मैं पूरे बी का हाफ लिख सकता हूँ ना, मतलब पी बाय 2 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ क्या, बस ये बता दो। और सी बाय 2 को बच्चों क्या लिखता हूँ मैं, एंगल 4 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल है अपने को, गिवन है ना क्वेश्चन में, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 क्या है बच्चों, इक्वल है। तो आप बताओ, सो इन ट्रायंगल पीओसी, इन ट्रायंगल पीओसी अगर मैंने ये दो ट्रायंगल एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, एंगल 2 और एंगल 4, तो फिर बताओ पीओ और ओसी भी क्या हो जाएगा, इक्वल। पीओ और ओसी भी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इक्वल एंगल होते हैं उनके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होती है, इक्वल। तो क्या लिखोगे आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपकी थ्योरम होती है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, पीओ इक्वल टू ओसी। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में बच्चों आपको ये लिखा हुआ है कि प्रूव करो कि एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। मतलब ये जो एओ है ये इस ए एंगल को, यानी कि 3 4 5 6, ये आपको प्रूव करना है ना। पार्ट 2 में आपको बच्चों क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब आप इन दो ट्रायंगल को देखो, जिनको मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को और बच्चों इस ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो सीपीसीटी से 5 और 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इनको अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान है। ठीक है, प्रूफ के अंदर देखो, किन दो ट्रायंगल को, नाम लिखना बिल्कुल आसान होता है। देखो इन दो ट्रायंगल में बताओ, एओ एओ कॉमन है ना, तो आप एओ को यहाँ पे भी लिख दिया करो, एओ को बच्चों यहाँ पे भी लिख दिया करो। ठीक है, अब तीसरा वर्टेक्स देखो, लेफ्ट हैंड वाली ट्रायंगल में तीसरा वर्टेक्स क्या बच गया, बी, ए ओ बी। और राइट वाली में तीसरा वर्टेक्स क्या बच गया, ए ओ सी। तो नेमिंग करनी बिल्कुल आसान होती है ट्रायंगल्स की। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में आप मेरे को बताओ बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन। पी ओ इक्वल टू ओ सी हमने अभी प्रूव किया है ऊपर वाले पार्ट में, प्रूव्ड अबव। इसके अलावा अब आप ये बता दो फिर से, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है क्या? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे यूज करना चाहता हूँ। देखो दो साइड होगी ना, ए बी और पी ओ, तो इनका बीच का एंगल ये होना चाहिए। अब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल क्यों है, आप मेरे को बता दो। वही बात, पी बाय 2 और सी बाय 2 इक्वल होगा ना, क्योंकि पी और सी इक्वल है तो पी बाय 2 सी बाय 2 इक्वल होगा। तो पी के हाफ को मैं 1 लिख सकता हूँ,
बी के हाफ को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 2 भी लिख सकता हूँ। मेरे को पहले पार्ट में 2 लिखने की जरूरत थी, मैंने 2 लिख दिया। अब की बार मैं बी के हाफ को क्या लिखूंगा बच्चों 1, और सी के हाफ को क्या लिखूंगा 3, क्योंकि मेरे को इनकी जरूरत है ना। सो कौन सी थ्योरम से, बाय एस ए एस, कौन सी ट्रायंगल होगी, देखो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 और एंगल 6 बच्चों सीपीसीटी से क्या हो गई, इक्वल। और यही चीज आपको क्या है, प्रूव करनी थी। तो बिल्कुल आसान था। फर्स्ट पार्ट में बस थोड़ी नई बात ये थी कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करनी, बल्कि इस नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, तो उनके अपोजिट वाली साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बच्चों मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों एंगल 90 90 के भी है, और ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल भी है ना। यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, और BD इक्वल टू DC। ये दोनों चीजें आपको बच्चों इक्वल गिवन है। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। आपको इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है, बहुत आसान है। मैं इन दो ट्रायंगल को, देखो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या प्रूव करना है अपने को, AB इक्वल टू AC। ये दो साइड इक्वल होगी तो आइसोसेलेस तो होती है। ठीक है, प्रूफ में बताओ। अब इन दो ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करोगे, कॉमन क्या है दोनों में, AD। तो मैं कहता हूँ AD और AD दोनों तरफ लिख दिया करो। लिख दिया आपने, इन ट्रायंगल AD, और यहाँ पे भी। अब तीसरा वर्टेक्स देखो, लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स क्या है, B, और राइट वाली ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स क्या है, C। तो ऐसे नेमिंग करने सीख लो, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में बताओ AD इक्वल टू AD कॉमन है, AD और AD क्या है बच्चों, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है, ईच 90 डिग्री है ना। और BD इक्वल टू DC, ये भी आपको बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है। तो फिर बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी। RHS मत बोल देना, RHS में हाइपोटेन्यूज इक्वल होना जरूरी है, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ना 90 के सामने, बट ये तो है ही नहीं इक्वल, ये तो प्रूव करना है अपने को। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, सो बाय SAS दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और बच्चों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बताओ AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अगर दो साइड इक्वल होगी तो फिर ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही अपने को बात बच्चे क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही ज्यादा, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज अब आगे आने वाले काफी क्वेश्चंस में होने वाला है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड्स BE और CF ड्रॉ किए गए हैं इक्वल साइड्स AC और AB पे। मतलब कि आइसोसेलेस है तो बच्चों ये AB साइड पूरी और ये AC साइड पूरी इक्वल है, और फिर इन पे हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल है 1 और ये जो एंगल है 2, और मतलब कि ये पूरा एंगल 90 90 के है, ये दोनों है ना, और ये दोनों भी क्या है बच्चों 90 90 के हैं। ऑल्टीट्यूड का ये मतलब होता है। और ये क्या है, आपको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, ये है, शो करो कि ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपको, ABC आइसोसेलेस है, मतलब AB इक्वल टू AC दे रखी है आपको, और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, तो मतलब एंगल 1, और इसको नाम देना चाहो तो एंगल 3 नाम दे दो, और इसको नाम देना चाहो तो एंगल 4 नाम दे दो। एंगल 1 और एंगल 3 ये भी दोनों 90 के हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 ये भी बच्चों के हैं 90 के हैं। ऑल्टीट्यूड का ये मतलब होता है, क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड जो BE है और जो CF है बच्चों, ये आपको इक्वल प्रूव करने हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, जब भी ये डायग्राम बनाएगा ना, आपको दो तरीके मिलेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। एक तो नीचे नीचे वाली ट्रायंगल और एक ऊपर ऊपर वाली ट्रायंगल। नीचे वाली ट्रायंगल का मेरा क्या मतलब है, देखो मैं जिस ट्रायंगल को अब ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, आप उस ट्रायंगल को ध्यान से देखना। नीचे वाली ट्रायंगल जिसका बेस क्या है, BC है ना, जिसका बेस क्या है बच्चों, BC। देखो ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, एक तो ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, और एक बच्चों मैं और ट्रायंगल ले रहा हूँ रेड वाली ट्रायंगल। देखो बेस उसका भी BC होगा, बेस क्या होगा बच्चों, BC। और तीसरा वर्टेक्स एक का E होगा और एक का क्या होगा, F होगा। तो फिर बताओ ये ट्रायंगल क्या बन गई, BCF बन गई ना। देखो ये रेड वाली ट्रायंगल, मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल प्रूफ में आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल बोलो कौन सी। अब देखो नाम देना बिल्कुल आसान होता है, कौन सा, BC कॉमन है ना दोनों में, BC यहाँ पे भी लिख दो और BC यहाँ पे भी लिख दो। मैं नाम आपको आसानी से रखना बता रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका और मिस्टेक भी ना हो। BC। अब एक
BC के साथ एक वर्टेक्स क्या ले लो E, और एक बार BC के साथ एक वर्टेक्स क्या ले लो F। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को बता दो क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में। BC इक्वल टू BC, तो दोनों की कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है बच्चों। अब इसमें बताओ आप मेरे को और क्या गिवन है अपने को। एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 है, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल है, ईच 90 डिग्री। और बता सकते हो क्या, और बच्चों ये ट्रायंगल क्या थी, आइसोसेलेस थी ना। अगर ये ट्रायंगल बच्चों आइसोसेलेस थी तो आप मेरे को बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल है। अब देखो ये जो एंगल बी है ये तो कौन सी ट्रायंगल का एंगल बनेगा, रेड वाली का। और ये जो एंगल सी है बच्चों ये किसका बनेगा, ग्रीन का, है ना। तो फिर एंगल बी को हम क्या लिखे, देखो बी को नाम दो तो बी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बी को आप लिखना चाहो रेड वाली ट्रायंगल का तो एफ बी सी लिख दो। एंगल क्या लिख दो बच्चों, एफ बी सी। ये इक्वल है, सी को क्या लिखोगे, ई सी बी, ई सी बी। ये दोनों एंगल बच्चों अपने को क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि ए बी और ए सी अपने को गिवन है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी तो बच्चों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। ये तो आपको रूल पता ही है। तो फिर आप मेरे को बताओ दो साइड होगी और उनका इंक्लूडेड क्या हो गया, एंगल। इंक्लूडेड एंगल हुआ क्या, नहीं, दो एंगल हुए है ना, एक 90 डिग्री वाला और एक ये। तो दो एंगल और साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर कौन सी थ्योरम लगेगी, सो बाय ए एस लगेगी, है ना। सो बाय ए एस ट्रायंगल पी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी एफ। अगर बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप मेरे को बताओ, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर साइड क्या होगी इसकी, देखो बी ई और इसकी सी एफ, यानी कि बी से लेके ई ये और सी से लेके एफ। देखो बी सी ई थी क्या, बी सी ई और बी सी एफ, और हमें प्रूव करना था पी ई और सी एफ। देखो मैंने कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, पी ई और सी एफ को अपने को इक्वल प्रूव करना था, है ना। तो बी सी तो कॉमन साइड है इसमें, बी सी क्या होगी, कॉमन साइड होगी। तो आप इस तरह से करो ना, नेम ऐसे दे दो इसमें। देखो इसका ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था ना, तो आप ऐसे किया करो, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, बी सी, और एंगल 2 के सामने भी बी सी, ठीक है। और एंगल बी और एंगल सी क्या है बच्चों, इक्वल। तो हम नेम ऐसे कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है कि बी से ई और सी से एफ, बी से ई, बी से ई, और बच्चों क्या हो जाएगा, बी एफ नहीं ले सकते ना, हमें हमें क्या लेना है, सी एफ लेना है। तो नेमिंग आप इस ट्रायंगल की ऐसे कर दो, देखो बीई और सी एफ लेना है, क्योंकि नेमिंग भी आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसका फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स है, तो फिर दूसरी ट्रायंगल का भी बच्चों फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स होना चाहिए। बट बी एफ तो नहीं करना ना अपने को, तो क्या करना है, सी एफ करना है। तो इसको क्या नाम दे दो आप, बी सी ई की बजाय क्या नाम दे दे इसको, बी। देखो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इन दोनों ट्रायंगल में जो नीचे वाली ट्रायंगल है इनको नेम कैसे दे रहा हूँ मैं, बी और ई सी, पी ई सी दे दूं, पी ई सी, ताकि मेरे को पी ई मिल जाए, है ना, और मेरे को सी एफ मिल जाए। तो इसको मैं नाम दे दूं सी एफ, क्योंकि यहाँ पहले बी ई है और यहाँ पे पहले क्या है, सी एफ है। तो सी एफ आ गया, देखो सी एफ आ गया, तो फिर क्या बच गया, बी बच गया। इस तरह से नाम दे दे, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख दो, ट्रायंगल पी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो फिर बताओ बी ई इक्वल टू क्या हो गया, सी एफ हो गया, बी ई इक्वल टू सी एफ। और यही अपने को बात प्रूव करनी थी। एक तरीका तो इसका ये है कि दोनों नीचे वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया बच्चों, आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखो इसका सेकंड मेथड, अब इसको ध्यान से समझना, मेथड नंबर 2। अब मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और आप एग्जाम में कोशिश करना ऊपर वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, क्योंकि इससे क्वेश्चन और आसान होगा, ठीक है। ऊपर वाली का मतलब मेरा क्या है, देखो एक तो मैं ये रेड वाली ट्रायंगल बना रहा हूँ, ऊपर वाली मतलब एक लेफ्ट में ऊपर और एक राइट में ऊपर, जो आपको ट्रायंगल दिख रही है, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल, और एक और कौन सी ट्रायंगल बच्चे जो मैं ग्रीन पेन से भी मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसकी एक ये साइड हो जाएगी और एक बच्चों इसकी ये साइड हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मेथड 2 के अंदर मेरे को प्रूव तो वही करना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, टू प्रूव ऑल्टीट्यूड्स पीई एंड सी एफ आर इक्वल। अब प्रूफ के अंदर मैं कौन कौन सी दो ट्रायंगल लूंगा, आप ध्यान से देखो। ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल में बच्चों एंगल ए तो कॉमन है ना, तो ए को तो पहले लिख लो, है ना, ए को क्या लिख लो, पहले लिख लो। फिर उसके बाद इसमें देखो ए बी ई, इस ट्रायंगल में तो लिख लो ए बी ई, और इस ट्रायंगल में क्या लिख लो, ए सी एफ। इस ट्रायंगल को क्या नाम दे दो, ए सी एफ। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में बताओ आप मेरे को, एंगल ए और एंगल ए तो बच्चों क्या है, कॉमन है, मैंने कॉमन लिख दिया, है ना। अब ये देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 है क्या, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है। देखो ग्रीन वाली ट्रायंगल में तो ये 1
और रेड वाली ट्रायंगल में एंगल 2, ईच 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, 90 है, ये दे रखा है। और आइसोसलेस है तो फिर आपको ये दो साइड देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है ना। अच्छा अब कौन सी थ्योरम लगेगी फिर बताओ, दो एंगल हो गए, एक एंगल ए और एक एंगल, तो दो एंगल और साइड इंक्लूडेड नहीं है, सो बाय ए एस, बाय ए एस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। अगर ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर बताओ बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। और यही अपने को क्या है, प्रूव करना था, सीपीसीटी से हो गया ना इक्वल। तो अब देख लो आप कौन सा प्रूव करना इजी है पार्ट, ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को, और काम भी ज्यादा ऊपर वाली आएगी, ठीक है। तो ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया करो जब भी ये वाला डायग्राम आपके सामने आए, मतलब कि दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं बीई और सीएफ, तो आप ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये मेथड आपके लिए आसान रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में भी डायग्राम वैसा ही है ना, इसमें बस आपको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू दीज टू साइड्स आर इक्वल। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ए बी और ए सी दो साइड इक्वल गिवन थी और आपको ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना था। अब की बार बच्चों कहता है ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है और शो करो कि साइड इक्वल है। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब कि दो साइड इक्वल होगी तो उनके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाएंगे बच्चों वो इक्वल होते हैं, मैथ में ये रूल ध्यान रखना। और अगर दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है तो जिन दो साइड्स के ऊपर वो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं वो दो साइड्स क्या होगी, इक्वल, है ना, एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं ये। पिछले क्वेश्चन में साइड दे रखी थी इक्वल, ऑल्टीट्यूड इक्वल प्रूव कर दिया हमने। अब की बार ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करनी है, साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो ये हम लिखे गिवन में क्या है बच्चों आपको, एक तो ऑल्टीट्यूड है यानी कि बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी और सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ऑल्टीट्यूड है तो आप मेरे को बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों 90-90 के मैं यूज कर सकता हूँ क्या, अगर मेरे को जरूरत पड़े तो, है ना। 90-90 के है ये क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। और क्या गिवन है आपको, बस यही गिवन है क्या, टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में आपको देखो क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। मैंने बताया था ना, ऊपर वाली ट्रायंगल को देखो पूछ लिया आपकी बार, ये रही ए बी ई, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। देखो ए बी ई को मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये रहा ए बी ई ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल हो गया ए बी ई। और ए सी एफ देख लो, ए सी एफ कौन सी है, ये ट्रायंगल। अगर आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बच्चों प्रूव कर देते हो रेड और ग्रीन को, तो फिर तो सीपीसीटी से दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी नो डाउट। तो एक पार्ट प्रूव करना है, आप ये समझ लो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लेके चलो, प्रूफ के अंदर लिख लो बस, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, बताओ कैसे कैसे इक्वल होगी बच्चों। बीई और सी एफ तो इक्वल गिवन है ना, बी अच्छा ऑल्टीट्यूड इक्वल भी है तो इक्वल में लिख दो, बीई इक्वल टू सी एफ, ये गिवन में लिख दो, बीई इक्वल टू सी एफ, ऑल्टीट्यूड सारे इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है फिर, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल ए और एंगल ए तो बच्चों क्या है, कॉमन है ही, एंगल ए और एंगल ए ये बच्चों दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो अब बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, फिर वही ए एस लगेगी ना। सो बाय ए एस ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सी, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर बताओ सीपीसीटी से ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे ना, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है ना, ये तो बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट का प्रूफ हो गया। और ये क्या है बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये हो गया। और ए बी और ए सी इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो बस यही आपको क्या है बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ये गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी यानी ऊपर वाली ट्रायंगल ये वाली और ये वाले ट्रायंगल बच्चों दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, मतलब इसमें ये दो साइड इक्वल है और इसमें ये दो साइड इक्वल है। शो करना है एंगल ए बी डी का मतलब देखो डायग्राम में ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल ए सी डी बच्चों क्या है, इक्वल है। बिल्कुल आसान है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है क्या, 1 और 2। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आप देखो बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। सॉल्यूशन में हम सीधा क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आपको, है ना, ये तो गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल। क्यों बच्चों,
अपोजिट साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख दिया करो आप, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हम दे दो है ना। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से इसी थ्योरम का यूज करते हुए किस ट्रायंगल में बच्चों, नीचे वाले ट्रायंगल में PDC, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, क्योंकि मेरे को 1+3 चाहिए ना, देखो तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करोगे और राइट को राइट से, राइट को राइट से मतलब एक में राइट में 2 है और एक में 4 है, तो बताओ 1 और 3 मिला के 1+3 क्या हो गया, ABD, एंगल ABD, ये इक्वल हो गया बच्चों किसके, एंगल ACD के। और यही अपने को प्रूव करना था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ट्रायंगल के अंदर बस आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना था कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल गिवन है। देखो डायग्राम बना रखा है, ये मार्क भी कर रखी है, ये दो साइड इक्वल है। और फिर साइड BA को, BA मतलब देखो ये रही, ये B से लेके A, इस साइड को कहता है प्रोड्यूस किया हमने कहाँ तक, एक पॉइंट D तक आगे बढ़ा दिया, इसको D तक एक्सटेंड कर दिया, सच दैट किस तरह से प्रोड्यूस किया कि AD और AB क्या हो जाए, इक्वल, मतलब कि ये AD और ये AB क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब देखो ये तीनों इक्वल नहीं होगी क्या, देखो ये दो तो पहले इक्वल थी, AB और AC, और AB AD के भी इक्वल है, तो फिर ये तीनों इक्वल होगी। क्वेश्चन में गिवन क्या है आप मेरे को ये बताओ, AB AC पहले इक्वल गिवन थी और फिर AB और AD भी इक्वल है, तो मतलब ये तीनों इक्वल होगी ना, फिर तो तीनों ही इक्वल होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। शो करना है बच्चों आपको, क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल BCD है ना, एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री का है। BCD इज राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री प्रूव करना है, करे प्रूफ में। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को बस इस ट्रायंगल के अंदर आप बता दो, अगर ये दो साइड इक्वल है AB और AD, तो क्या 1 और 2 इक्वल होंगे क्या, इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ABC, AB इक्वल टू AC बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब आप मेरे को बता दो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों वही एंगल जो अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हो गए। अब ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल में, सिमिलरली इस ट्रायंगल में, ग्रीन वाले ट्रायंगल में, ठीक है, सिमिलरली, बस सिमिलरली लिख दिया करो आप, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में बताओ 3 और 4, नाम तो दे दे, ये 3 और ये 4, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, सेम तरीके से। अब बताओ पूरी ट्रायंगल के अंदर, पूरी बड़ी ट्रायंगल में, यानी कि DBC पूरी बड़ी ट्रायंगल में बच्चों तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तीनों एंगल कौन कौन से, एंगल 1 है ना, और इसके दो पार्ट हो गए ना, सी के 2+3, एंगल 2+3 और एंगल 4, ये सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ये तो आपको पता ही है छोटी क्लासों से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 और 3 चाहिए, है ना, क्योंकि 2 और 3 का सम चाहिए, यही तो प्रूव करना है BCD। तो ना तो आपको 1 चाहिए ना 4 चाहिए, आप मेरे को बताओ 1 को 2 लिख दूं क्या, 2 तो चाहिए आपको, 3 भी आपको चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 को 3 लिख दूं, 4 को क्या लिख देता हूँ बच्चों मैं, 3, ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है ना 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 क्या है बच्चों, इक्वल है। अब बताओ 2+2 मिलके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 3+3 मिलके भी क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, यानी कि एंगल 3 का डबल है ये। यहाँ से 2 कॉमन ले ले, देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, तो 2+3 कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया ना, 180/2 करोगे, और एंगल 2+3 को ही हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही अपने को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब पिछले 3-4 मिनट के लेक्चर को दोबारा आप सुनोगे ना, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। पूरी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है, और फिर 1 और 2 में से आपको 1 नहीं चाहिए तो 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 3 और 4 में से आपको 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इससे। 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन रह गए 7th और 8th, और दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, जिसमें एंगल A कितना है, 90 डिग्री। बना दे डायग्राम, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम बना दो,
ए पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो इस वर्टेक्स को नाम क्या दे दो ए, बाकी दोनों को कुछ भी नाम दे दो बी और सी। ये 90 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे आप बताओ, विद ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा ये भी लिखा हुआ है ए बी और ए सी इक्वल बी है, तो देखो ये ए बी और ये ए सी। गिवन में लिखो आप ए बी इक्वल टू ए सी, और एंगल ए कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो कहता है पी और सी फाइंड आउट करो, पी और सी। बच्चों एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल है, तो इस साइड ए सी के अपोजिट में कौन है एंगल बी, और ए बी के अपोजिट में कौन है एंगल सी। क्या ये भी दोनों इक्वल होंगे क्या, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल, एंगल इक्वल हो गए। अच्छा ये एंगल अगर 90 का है, तो आप मेरे को बता दो पी और सी का सम कितना होगा 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों का सम कितना हो गया 90, और दोनों इक्वल भी है, तो दोनों कितने कितने के हो गए 45 45 के हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एंगल बी भी 45 डिग्री का है, एंगल सी भी 45 डिग्री का है। वो कैसे, सॉल्यूशन में देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखना है बस आपको, है ना। क्वेश्चन का आंसर तो पता लग ही गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है ट्रायंगल के अंदर 180 होता है, लेकिन ए तो कितना दे रखा है आपको 90, तो इसका मतलब बी और सी का सम 90 इधर आके माइनस होगा, तो बी प्लस सी बच्चों कितना बच गया आपका 90 बच गया, है ना। बी प्लस सी कितना बच गया 90। नाउ अब आप मेरे को ये बता दो बस, ए बी और ए सी इक्वल है, तो यानी कि एंगल बी और एंगल सी क्या होगा इक्वल। क्यों, क्योंकि जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में एंगल होते हैं, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो पी और सी इक्वल हो गए। तो पी और सी इक्वल हो गए और दोनों का सम 90 है, तो दोनों 45 45 के होंगे। तो आप मान लो इसको भी x मान लो और इसको भी क्या मान लो x मान लो। लेट एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, दोनों को क्या मान लो x मान लो। तो फिर x और x का सम कितना हो गया बच्चों 90। देखो इस इक्वेशन से ये रही, तो यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो गया 90। तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो 90/2 यानी कि 45। सो एंगल बी भी बच्चों 45 हो गया, और एंगल सी भी कितना हो गया 45 हो गया। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे आप इसको, अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों और भी आप इसका आंसर बता सकते हो बहुत आसानी से। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है। ये तो पता ही है आपको, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तीनों का सम कितना होता है 180, तो तीनों कितने कितने के होंगे 60 60 60 के होंगे। बट आपको ये प्रूव करना है, तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। आप वही प्रॉपर्टी यूज करोगे कि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड क्या होती है बच्चों इसकी इक्वल होती है। तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, दो दो करके, ठीक है। आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मतलब कि ए बी बी सी और सी ए इक्वल है। और आपको बच्चों क्या प्रूव करना है कि तीनों एंगल, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बच्चों 60 डिग्री के है ना। प्रूफ के अंदर देखो दो दो एंगल को लेके चलो, दो दो एंगल को, ठीक है, तीनों को एक साथ नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो फिर बताओ एंगल बी और एंगल सी क्या होगा इक्वल। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कौन सी थ्योरम से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। हमने बी और सी को इक्वल प्रूव कर दिया। अब कोई भी दूसरी दो साइड को ले लो, अभी तो हमने इन दो साइड को लिया ना, अब इसको और इसको ले लो। सिमिलरली सिमिलरली बच्चों क्या लिखोगे आप, ए बी और बी सी भी इक्वल है, तो ए बी और बी सी साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल देखो, ए बी के अपोजिट में ये और बी सी के अपोजिट में ए, तो यानी कि देखो, और आसान तरीका बताता हूँ, बी से बी काट दिया करो, कॉमन है ना दोनों में बी, तो ए और सी बच गया है ना। तो यानी कि ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल मिलेगा, ए बी तो होगा नहीं सी होगा, और बी सी के अपोजिट में ए नहीं है ना इसमें, तो ए होगा, ए और सी हो गया, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप बताओ बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है, तो तीनों इक्वल नहीं हो गए। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बच्चों ये तो तीनों इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि देखो बी सी के इक्वल था और सी खुद कहता है मैं ए के इक्वल हूं, तो मतलब ए सी और बी तीनों क्या हो गए इक्वल, तीनों इक्वल हो गए। तो तीनों को क्या मान लो आप एक्स एक्स मान लो, तीनों को क्या मान लो आप नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी को एक्स मान लो। देखो लिखना लिखना है बस, क्वेश्चन तो प्रूव हो ही गया, तीनों इक्वल है तो तीनों 60 60 के होंगे, ठीक है। तो फिर बताओ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है 180। ये तो सबको ही पता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 180।
तो x कितना हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। सो एंगल ए भी 60 हो गया, एंगल बी भी 60 हो गया, और बच्चों एंगल सी भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल कितने होते हैं, बच्चे 60 60 60 के होते हैं। प्रूव कैसे करोगे, दो साइड को इक्वल लेके और उनके अपोजिट वाले एंगल को क्या रख दो इक्वल, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों को x मान के x की वैल्यू 60 आ जाएगी और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये थी बच्चों अपनी एक्सरसाइज 7.3 7.2।